तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 10.2 बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है 10.2 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चंस आज हम लोग क्लियर करेंगे। पूरा हर एक चीज़ को बढ़िया से समझेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होता है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। हर एक चीज़ को एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। इससे होगा क्या कि आराम से हम लोग हर एक चीज़ को समझ जाएंगे और दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दिया हुआ है 0 कई को दिया है 2 2 4 2 6 2 8 को 0 दिया है। लिखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 4 है, 4 लिख देंगे। अब समझिएगा मानक रूप में इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे। आप लोग एक फार्मूला बताए हैं क्या कि अगर a के पावर 1 बटा a के मान लीजिए 1 बटा a के पावर 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाता है ना। सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, समझिएगा। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 वो है बट्टा में 4 बट्टा कर देंगे, दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे। 8 गो 1 9 गो हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 0 दे देंगे, 9 गो 0। अब यहाँ पे ये 0 का कोई काम नहीं है, अब बच गया ऊपर बट्टा में 4 अब बट्टा 10 के पावर कई गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो है, यानी 10 के पावर 9 लिख दिए, 10 के पावर 9। तो ये 4 हो गया तो 4 गुणे इसको ऊपर भेजेंगे। देखिए यहाँ पे अगर प्लस का 1 है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 9। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा मानक रूप में। आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि आंसर में हम लोग का सही दिया हुआ है, हाँ माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझिएगा, हर एक चीज़ को समझते जाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग का 2 नंबर 0 कई को दिया है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 को दिया है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 32 दे दिया। करेंगे क्या, दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 9 हो गया, 10 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब हम लोग का बच गया क्या चीज़ है, 32 बच गया। किसी भी अंक के सामने कितना हो 0 लिखिएगा ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है 0। अगर वही इधर दे दीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इधर तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो गया, यानी 10 के पावर कितना लिख देंगे, 11। तो हो जाएगा हम लोग का 32 गुणे 10 के पावर 11 माइनस का 11। लेकिन समझिएगा, लेकिन करेंगे क्या, अब एक अंक इधर बढ़ाएंगे। आंसर हम लोग का दिया है, हाँ ठीक है 10 दिया। देखिएगा एक अंक इधर बढ़ाएंगे, एक अंक इधर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव देंगे। तो सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम 3.2 देते हैं तो इसको 3.2 लिखने के लिए हम लोग अगर 10 से गुना करेंगे तभी ना फिर ये बन के आएगा 32 हो जाएगा। माने 3.2 में अगर 10 से गुना करिएगा तो 32 आ जाएगा। 3.2 में 10 से गुना करिएगा तो क्या जाएगा, 32। अगर अपने से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी अंक मतलब एक अंक के बाद दशमलव देना है, लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद दशमलव देना है किसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए। तो एक अंक के बाद दशमलव हमको देना होगा। तो 3.2 लिख रहे हैं, लेकिन इसको फिर 32 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, यानी प्लस के 1 से गुना करेंगे। यानी पावर हम लोग नहीं दिखाते हैं, 1 नहीं दिखाते हैं। यानी 32 में मतलब 3.2 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। गुणे 10 के पावर कितना है, माइनस का 11 है। अब लिखेंगे 3.2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे पावर प्लस का 1 है तो 10 11 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 11 बड़ा है, तो 11 का चिन्ह लगा देंगे। समझिएगा 10 है तो 11 का चिन्ह लगा देंगे, कितना माइनस, लेकिन 10 को 11 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं। सबसे पहले समझिए एक बार और, मानक रूप में क्या होता है कि हम लोग को एक अंक के बाद दशमलव देना रहता है। मानक रूप में एक अंक के बाद दशमलव देना रहता है। तो एक अंक के बाद दशमलव देना रहता है, तो मान लीजिए अगर हम लोग को 32 को अगर लिखना होगा, अगर एक अंक के बाद दशमलव 32 को एक अंक के बाद दशमलव लिखना होगा तो 3.2 लिखेंगे एक अंक के बाद। और जब एक अंक के बाद दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से अगर गुना करेंगे तो फिर हम लोग का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो फुलफिल करना पड़ेगा ना, तो वही करने के लिए क्या किए हैं, 10 से गुना किए हैं। जब 10 से गुना किए हैं तो ये पावर क्या होता है, घट गया है एगो, तो 10 मतलब 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग इसका सेकंड नंबर तो हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक चीज़ को समझिए, है ना, हर एक चीज़ को समझिएगा तब जाके होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हर एक अपडेट मिलता रहे आप लोगों के लिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप लोग अगर ठीक बना रहता, अगर आप लोग का प्यार बना रहता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक चीज़ को और बढ़िया से बढ़िया और जितना भी चैप्टर हम लोग उसको बढ़ा के डाल दें क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है ये भी, तो 9 को जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 जीरो, और यहाँ पे 3 9 7 है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, दशमलव के बदले 1, है ना। अब कई को है तो 9 को था 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को है, यानी 10 के पावर कितना लिखेंगे 12, यानी इसको लिखना होगा तो 397 गुणे 10 के पावर कितना लिख देंगे 12। लेकिन समझिएगा, लेकिन यहाँ पे एक अंक के लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद दशमलव देना है, तो लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद दशमलव जैसे ही देंगे तो ये कितना अंक बच रहा है, 2 अंक बच रहा है। तो 2 अंक बच रहा है, तो अगर 100 से गुना करेंगे, 100 से यानी 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, 100 यानी 10 के पावर 2 से, तभी ना 10 यहाँ 100 होगा, तो 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तभी ना ये हम लोग का पूरा फुलफिल होकर उतना आ जाएगा, फिर इतना मतलब इतना हो जाएगा, 397 हो जाएगा। तो इसीलिए 10 के पावर 2 से गुना कर रहे हैं, और ये माइनस का हो जाएगा ना, 10 के पावर कितना है माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि माइनस को घटा देंगे, यानी 3.97 गुणे 12 बढ़ाए कि 2 बढ़ाए, तो 12 बढ़ाए तो 12 का चिन्ह लगा देंगे, 12 का चिन्ह। अब 12 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर हम लोग का इतना दिया है, हाँ इतना हम लोग का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, इसको उतारना होगा, उतार लीजिएगा। 3 नंबर, अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे 776 2 2 4 2 6 2 8 1 9 वही भी दिया है। 776 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दिया है। अब देखिए इसको बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझिए आप, मान लीजिए कि अगर 30 लिखा है, 30 लिखे हैं हम लोग, समझिए 30 लिखे हैं, अगर 30 लिखे हैं तो 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, 3 दहिया 30, किए क्या है, केवल एक अंक बढ़ा दिए हैं या 0 बैठा दिए हैं, 30 हो गया, 3 दहिया 30। सेम टू सेम वही पैटर्न 776 है गुणे कई गो है, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 गो है, तो 1 लिख देंगे और 9 को 0 बैठा देंगे, यानी 10 के पावर कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 1 9, तो 9 लिख दिया 10 के पावर। लेकिन हम लोग को करना क्या है, तो करना है क्या कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव देना है, एक अंक के बाद हम लोग को दशमलव देना है, हाँ एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो समझिएगा यहाँ पे एक अंक के बाद जब भी हमको दशमलव देना होगा तो फिर करना क्या हम लोग का इतना, तो समझिएगा यहाँ पे दशमलव दे रहे हैं, यहाँ पे दशमलव दे रहे हैं, तो फिर किससे गुना करेंगे कि हम लोग का फिर 776 आ जाएगा। तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, अगर 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं तो फिर हो जाएगा 10 के पावर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 या 100, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, ये वाला। अब क्या हो जाएगा कि 7.76 गुणे 10 के पावर 9 10 11, यानी इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा, इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी प्रकार है। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, 8 0 6 कई वो है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हुआ, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी 8 0 6 गुणे 10 के पावर कितना लिख देंगे 9, एक अंक के बाद दशमलव देना है, तो 0 6 गुणे 10 के पावर फिर स्क्वायर करेंगे, 2 अंक है ना तो स्क्वायर करेंगे, यानी 10 के पावर 9, यानी 8.06 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को बना देते हैं। देखिए इसी पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 4 0 6 3 5 0 0 0 0 0, यानी 46 0 3 5 गुणे 10 के पावर कितना लिख देंगे 2 2 4 1 5 को, तो 10 के पावर 5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कई गो अंक है, 2 2 4, देखिए 1 2 3 4, एक अंक के बाद देंगे तो यानी इतना दे देंगे, लिख देंगे, यानी कई गो है अंक 4 गो है ना, यानी 4 गो अंक है, यानी मान लीजिए 100 का अगर स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, यानी मान लीजिए एक समझिए यहाँ पे 4 गो है तो 4 को 0 लिख देंगे, 4 को 0 लिख देंगे, यानी 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4 गो है ना तो 4 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए 4 गो अंक है, दशमलव के बाद कितना है 4 गो अंक है, तो दशमलव के बाद 4 गो अंक है, यानी 10 के पावर कितना लिख देंगे 4, यानी 10 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, यानी 4.6035 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, समझ में रहा है। तो यहाँ तक हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह हम लोग आराम से हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, हमको विश्वास है। इसका आंसर हम लोग का कितना दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग का 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग एकदम सिंपल वे में हम प्रयास किए हैं बनाने के लिए, कि दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।